नमस्कार दोस्तों लीजिए पेश है आज एक कहानी कम चुटकुला। वो कुछ इस प्रकार है कि एक बार स्वर्ग के दरवाजे पर काफ़ी भीड़ हो गई। ऐसे में चित्रगुप्त जी आए, बोले कि भाई हमारे पास 3 जगहें खाली हैं, उसके लिए जो अपने मरने की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएगा उसको वो 3 जगहें मिल जाएंगी। पहला आदमी आया, सूटिड बूटिड था। उसने कहा जी सर मेरा अपना काम है और पिछले साल ही मैंने एक जवान लड़की से शादी की। मेरा अपना अपार्टमेंट है और वो 10 मंजिल का है, जिसमें कि मैं 5वें मंजिल पर रहता हूँ। एक दिन मैं सुबह काम से निकला तो मैंने मुड़कर देखा कि कोई लड़का मेरे घर के अंदर घुसा है। मुझे शक तो पहले ही था अपनी बीवी पर, उस दिन यकीन हो गया। मैं दौड़ने के बाद दरवाजे पर पहुंचा। मैंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला और सीधा अपने बेडरूम में गया। बेडरूम में मैंने अपनी पत्नी को देखा कुछ आपत्तिजनक स्थिति में, और मेरी निगाह उस लड़के को ढूंढने लगी कि वो लड़का कहाँ है। पूरा घर छान मारा, गुस्सा मेरा 7वें आसमान पर। एक कोना देख लिया लेकिन वो लड़का मेरे को दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक मेरी निगाह गई मेरी रेलिंग पर। देखा कि एक लड़का केवल अंडरवियर पहने हुए हर्षपुष्ट वो मेरी रेलिंग पकड़ के लटका हुआ था। बस मिल गया आज तो चोर। मैं सीधा भागा। मैंने पूरी कोशिश की उसके हाथ मेरी रेलिंग से छुड़ाने के और उसे नीचे गिरने की, लेकिन मैं छुड़ा नहीं पाया। बड़ा मजबूत ग्रिप थी उसकी। फिर मुझे कुछ सूझा नहीं, मैं सीधा गया। मैंने हथौड़ी उठाई और जाके उसके हाथों पर जो मारा है, बस उसका हाथ छूटा और वो 5वीं मंजिल से नीचे। मैंने ऊपर से झांक के देखा, नीचे लॉन था और लॉन में गिरा। लॉन में गिरने की वजह से वो मरा नहीं। अब और मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा क्या करूं, मुझे कुछ और नहीं सूझा। पास में ही देखा फ्रिज था हमारा। मैंने फ्रिज उठाया और 5वीं मंजिल से नीचे उसके ऊपर दे मारा। मैंने सोचा मर जाएगा, लेकिन झांक कर देखा तो वो अब भी नहीं मरा था। अब तो और मेरा गुस्सा 7वें आसमान पे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, और मैंने 5वीं मंजिल से उसके ऊपर छलांग लगा दी। चित्रगुप्त जी बोले फिर क्या हुआ? बोला साहब मुझे फिर कुछ नहीं पता, मैं तो अब आपके सामने खड़ा हूं, और उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। चित्रगुप्त जी बोले बहुत अच्छी स्टोरी थी, चलो एक कमरा तुम्हारा। नेक्स्ट दूसरा बंदा आया, वो खाली अंडरवियर पहने था और फिजिक पहलवानों वाली थी। उससे पूछा कि हाँ भाई तुम कैसे मरे? कह रहे जी मैं अपनी बिल्डिंग के 10वें माले पर रहता हूँ और वहाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मेरा पैर फिसल गया। तो चित्रगुप्त जी बोले अच्छा तो फिर तुम गिर कर मर गए? बोला नहीं जनाब मैं मरा नहीं, रास्ते में किसी फ्लोर की रेलिंग मेरे हाथ में आ गई तो मैं वो पकड़ के लटक कर और ऊपर आने की कोशिश कर ही रहा था। इतने में अंदर से एक मोटा सा आदमी आया और वो मुझे बचाने की बजाय मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी पकड़े रखा। बोला फिर क्या जनाब? वो अंदर से हथौड़ी उठा लाया। उसने मेरे हाथों पे जोर जोर की मारना शुरू किया और मेरा हाथ छूट गया। चित्रगुप्त जी बोले हाँ फिर तुम नीचे गिरे और मर गए? कह रहा नहीं जनाब मैं मरा नहीं, नीचे लॉन था वहां गिर के मेरी कुछ हड्डियां टूट गई, लेकिन मैं मरा नहीं। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहा फिर पता नहीं उस आदमी को क्या था, क्या सनक थी, समझ नहीं आया। उसने ऊपर 5वीं मंजिल से अपना फ्रिज मेरे ऊपर दे मारा। चित्रगुप्त जी बोले फिर तो तुम मर गए? बोले नहीं जनाब मैं फिर भी बच गया। फिर क्या हुआ? कह रहा फिर वो आदमी मूर्ख आदमी, पागल आदमी, सनकी आदमी, ना जाने उसको क्या दुश्मनी थी मुझसे, वो 5वीं मंजिल से मेरे ऊपर कूद गया। मैंने कहा फिर तो तुम मर ही गए होगे? कह रहे हाँ जनाब उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ, बस मैं अब यहाँ खड़ा हूँ, अब आप देख लो। बोले हाँ तुम्हारी कहानी भी बढ़िया है, जाओ एक कमरा तुम्हारा। अब उसके बाद जो तीसरा बंदा आया वो बेचारा दुबला पतला अंडरवियर पहने हुए एक
वो दोनों की बातें सुन रहा था। चित्रगुप्त जी ने उससे पूछा, हाँ भाई तुम अपनी कहानी सुनाओ, कैसे मरे? वो बोला, जनाब मैं क्या बताऊं, वो मोटे आदमी ने जो ऊपर से फ्रिज फेंका था ना नीचे, उस फ्रिज में मैं ही था। बस जनाब, थोड़ा सा मुस्कुरा लो। आज की कहानी या चुटकुला बस यही था। फिर मिलते हैं